तो 39 श्लोक है। एषा वितेताशंखे बुद्धि योगम तमाम शृणु बुद्ध्या युक्तो या पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। तो ये वाला श्लोक है, विशेष करके आप भगवान बुद्धि योग का वर्णन कर रहे हैं। बुद्धि योग किसको बोलते हैं? बुद्धि योग एक्जैक्टली भक्ति योग को ही बोलते हैं। मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है, आगे जाकर के हम चर्चा करेंगे, उसको डीपली चर्चा करेंगे। पर पहले तो आप अर्थ इस श्लोक को पकड़िए, श्लोक को कैसे हमें तोड़ना है, इस श्लोक के हर वर्ड को कैसे समझना है। तो भगवान जब कहे ऐसा, ऐसा मतलब अभी मैं जो तुमको कहने जा रहा हूँ, राइट ना? क्योंकि इसके पहले भगवान ने जो कहा है वो ये सब ज्ञान नहीं था, वो अलग प्रकार का ज्ञान था। वो क्या था? वो भगवान ने सांख्य कहा था। इसलिए भगवान क्या कहे? ते हिता सांख्य, है ना? अभिहिता, अभी तक मैंने आपको कहा है, वो क्या कहा है? सांख्य कहा है। सांख्य मतलब आत्मा और पदार्थ के बीच का अंतर। तो भगवान दूसरे अध्याय में लगभग 10 नंबर श्लोक से लेकर के 30 श्लोक तक क्या किए थे? आत्मा के बारे में चर्चा की, राइट ना? आत्मा और पदार्थ, आत्मा क्या है और शरीर क्या है, और शरीर किस तरीके से आत्मा से भिन्न है, उसके बारे में चर्चा कर ली। क्लियर ना? तो वो जो भगवान ने चर्चा किया था उसको सांख्य कह दिया कि अर्जुन मैंने अभी तक आपको सांख्य के बारे में बतलाया है, पर अभी मैं तुमको जो बतलाऊंगा वो बुद्धि योग के बारे में बताऊंगा। तो बुद्धि योगम, तमाम मतलब तुमको, और सुनो मतलब सुनो। तो अर्जुन अभी मैं तुमको जो ज्ञान कहने जा रहा हूँ, जो बुद्धि योग के बारे में कहने जा रहा हूँ, तो कृपया करके इसको सुनो। क्यों? बुद्धो युक्तो या पार्थ, हे पार्थ, ये बुद्धि के ज्ञान में, ऐसे बुद्धि योग में यदि कोई व्यक्ति युक्त हो जाता है, युक्त का मतलब क्या होता है? जिसका मति पूर्ण रूप से उसमें लग जाए उसको युक्त बोलते हैं। युक्त मतलब इस व्यक्ति का चेतना उसमें लग जाए, वो एकदम रैप्ट अटेंशन के साथ उसको पकड़ युक्त है, कनेक्टिंग हिमसेल्फ। तो बुद्ध युक्तो या पार्था कर्म बंधम प्रहास्यसि। हे अर्जुन, यदि तुम इस प्रकार से बुद्धि योग में स्थित हो जाओगे तो इस संसार में जो कर्म का बंधन है ना, इससे क्या हो जाओगे? मुक्त। आमीन। बड़ा ही इंटरेस्टिंग श्लोक है जी। प्रहास्यसि, इस शब्द का विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बड़ा ही अच्छा मीनिंग दिया है। वो कह रहे हैं कि इस संसार में एक्चुअली दो प्रकार का वस्तु है। हम जब कर्म करते हैं और ज्ञान करते हैं, ये दो प्रोसेस भी ऐसी हैं जो हमें अध्यात्म के मार्ग पर ले जाती हैं, धीरे धीरे ले जाती हैं। कर्म और ज्ञान। कर्म में व्यक्ति क्या करता है? कर्म करता है, अपने पुण्य कर्म करते हैं, पुण्य कर्म में कुछ यज्ञ करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तपस्या करेंगे, ये सब जो है कर्म का पार्ट है। पर इसमें समस्या है कि इसका रिएक्शन आता है। अभी संसार में कोई भी कर्म कीजिए, एक समय बाद उसका रिएक्शन आता है बहुत भारी रूप में, है ना? आपने चाहे पुण्य किया उसका भी रिएक्शन आता है, पाप किया उसका भी रिएक्शन आता है। तो पाप का रिएक्शन हमें दुख के रूप में आता है, और पुण्य का रिएक्शन सुख के रूप में आता है। क्लियर ना? आपने बहुत सारा बैंक अकाउंट इकट्ठा कर लिया तो आपको भोगने के लिए, पैसा भोगने के लिए मार्केट में कहीं जाना पड़ेगा, और शराब खरीदनी पड़ेगी या पार्टी करनी पड़ेगी। आपके पास पैसा है तो लोग आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएंगे सुख भोगने के लिए। दैट्स कॉल्ड पुण्य कर्म। यदि हमने संसार में पुण्य कर्म कमाया तो उसको भी हमको भोगना पड़ता है, और पाप कर्म किया तो उसको भी हमें रिएक्शन आता है, उसको भी लेना पड़ता है। पर यदि कोई व्यक्ति ये बुद्धि योग में एक बार स्थित हो जाता है तो उसको भगवान कह रहे हैं कि कर्म बंधम, तो उसको कर्म का बंधन नहीं लगता, उसको इसका रिएक्शन नहीं आता, प्रहास्य से। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस पॉइंट को बड़ी अच्छी तरह से समझाया है। वो कह रहे हैं कि कर्म बंधम प्रहास्य से, ज्ञान करते हैं ना, ज्ञान में क्या बंधन है कोई बोलेगा? कर्म और ज्ञान, देखिए 3 प्रोसेस हैं वैसे अध्यात्म को समझने के लिए। ज्ञान योगा,
ज्ञान, योग और भक्ति। ठीक है, कर्म एग्जैक्टली प्रोसेस नहीं है। कर्म इसलिए नहीं है, व्यक्ति कर्म करते 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 जब एक समय तक फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो उसके बाद वो कर्म छोड़ देता है और ज्ञान के स्तर पे आ जाता है। आई मीन, यदि आपके पास वो है मार्कर है तो फिर मैं बोर्ड पे अच्छी तरह से समझाऊंगा। देखो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ ही है, लाइए इसको इस छोटे वाले बोर्ड पे। आपके पास यदि पेन तो मार्कर कल से रखने का प्रयास कीजिए, छोड़ दीजिए। ओके, तो वस्तु क्या है कि इस संसार में हम जो कोई कर्म करते हैं, अभी ऐसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। नहीं, ये ज्ञान नहीं है, ये कर्म है। अभी हम लोग अपना कर्म कर रहे हैं, पर यही कर्म करते 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 एक दिन ऐसा आ जाए कि हम ऊब जाएंगे, यार अभी बहुत हो गया, अब पढ़ाई करने में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। मैं कहेंगे ना, अभी बच्चे को स्टार्टिंग में स्कूल जाने में मजा आता है, थोड़ा सा जाता है, कुछ दिन तक जाता है, थोड़ा और अभी एक समय एक ऐसा जाता है, यार बहुत हो गया, अभी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता तो अच्छा होता। तो एक उम्र ऐसी आ जाती है, अभी कॉलेज बहुत हो गया यार, जिंदगी भर पढ़ाई करते करते मर जाएंगे, क्या अभी छोड़ो यार, जितना हो गया उतना पर्याप्त होता है ना। इसी प्रकार से संसार में जब हम कर्म करते हैं और कर्म का एक सुख भोगते रहते हैं, तो वो करते 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 एक स्थिति ऐसी आ जाती है यहाँ पे उससे वैराग्य उत्पन्न होने लगता है, हमें वैराग्य आ जाता है। हाँ? और जैसे ही वैराग्य आता है उसको क्या बोलते हैं, ज्ञान बोल देते हैं। क्लियर? आप लोग ध्यान देके सुन नहीं रहे हो बातों में, लगता है सुनो अच्छी तरह से। तो ज्ञान व्यक्ति के अंदर में कब जागृत होता है, जब वो कर्म से उब जाता है, जब कर्म से फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कर्म के फलों को भोग भोग करके जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है पूर्ण रूप से, तो उस व्यक्ति के हृदय में जो है ज्ञान, ज्ञान को तब वो सोचता है यार इसके अलावा कुछ और भी है क्या। किसी प्रकार से जॉब जाओ, कंपनी में दिन भर काम करो, फिर यहाँ पे घर पे आकर के फिर वही सब परिवार के साथ रात संसार बिताओ, फिर इसके बाद वही सुबह वही शाम वही नाइट, यही पूरी जिंदगी ऐसे ऐसे चल जाएगा क्या, इसके ऊपर भी कुछ है क्या। तब व्यक्ति हायरार्की की तरफ जाने लगता है। सो इसको बोलते हैं ज्ञान। तो जैसे व्यक्ति ज्ञान में स्थित होता है, तब ज्ञान में एक समय तक रह सकता है। ज्ञान भी क्या है, कोई परमानेंट नहीं है। ज्ञान व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार होता है, बहुत स्लो होता है। और जब व्यक्ति ज्ञान करते 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 नॉलेज एक्वायर करते करते उसे फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो उसके बाद फिर भक्ति की तरफ वो आगे बढ़ता है। तो अल्टीमेटली भक्ति जहाँ व्यक्ति को एक पूर्ण संतुष्टि होती है कि भाई भगवान के चरणों कमलों का आश्रय वो ले पाता है, तो वो वस्तु है। तो आप लोगों ने सेक्शन नहीं सुन पाया, बातचीतों में लग गए। अभी मैं पूछूंगा तो किसी को पता नहीं, डीप नहीं था। तो भगवान ने इसलिए कहा कि कर्म बंधम प्रहास्यसि, आप कोई कर्म के बंधन में नहीं बंधोगे। इसका मतलब क्या है कि इस संसार का जो ज्ञान और कर्म, इसमें नहीं फंसोगे जब बुद्धि में या भक्ति में स्थित हो जाते हो तो। ठीक है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसको समझा रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति को कर्म और ज्ञान भी करना है ना, तो भी उसको भक्ति की तो आवश्यकता पड़ती ही है। हल्का ना हल्का एलिमेंट तो भक्ति का रहेगा ही, कोई ना कोई प्रोसेस हो, चाहे वो ज्ञानी भी क्यों ना हो। ज्ञानी है, ज्ञानी लोग किसको बोलते हैं, वो भगवान के सामने नहीं आते हैं, बस भगवान को मानते हैं कि टूल मानते हैं। जो मायावादी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो भगवान का पूजा, भगवान की भक्ति को एज टूल मानते हैं। टूल मतलब समझ रहे हैं ना, आपको यहाँ तक आना है, आपने सीढ़ी पे लात रखी, यहाँ पे चढ़ गए, फिर इसको छोड़ दिया, इससे कोई लेना देना नहीं। तो वो लोग का आश्रय क्या, उनका ज्ञान आश्रय है। वो लोग थे ब्रह्म में लीन होने के लिए ज्ञान, मतलब अहम ब्रह्मास्मि, इस समझ तक मुझे पहुंचना है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ब्रह्म वस्तु हूँ। मुझे शरीर से कोई लेना देना नहीं, मुझे संसार से कोई लेना देना नहीं, संसार मिथ्या है ना। तो उनकी ये वाली अंडरस्टैंडिंग है, उनको ब्रह्म के स्तर तक ले आती है। क्लियर ना। ब्रह्म के स्तर पर ये रियलाइज कर पाते हैं कि बॉडी से मेरा कोई संबंध नहीं है। पर एक ज्ञानी भी ज्ञान के स्तर पर तभी आ सकता है जब वो प्रिलिमिनरी जो स्टेजेस होती है वहां पर तो भक्ति का वो आश्रय लेता ही है। कैसे? कोई ज्ञानी है,
जैसे आसन लगा करके वो यज्ञ करने बैठेगा या शास्त्र पढ़ने बैठेगा तो वहाँ पे भी आचमन करेगा, ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम विष्णुवाय नमः। तो ले लिया ना उसने विष्णु का नाम, पता चला विष्णु का आश्रय नहीं उसने लिया, पर संभाव न कहीं से भक्ति का हल्का सा एलिमेंट उसके अंदर आ गया। या फिर योगी है वो तपस्या करते करते वो भी वहां पे जाकर के आहुति डालेगा अग्नि में, तो वो भी भगवान का नाम पुकार लेगा। या फिर कोई भी ज्ञान और कर्म की कोई प्रोसेस है, जब वो स्टार्ट करेगा तो भगवान का नाम, इसलिए आप देखो वाराणसी वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पे मायावादियों के ज्ञानियों के बड़े बड़े जैसे मंदिर होते हैं, वो लोग भी उनके मंदिर में जाएंगे तो पांच पंच उपासना उसको बोलते हैं। पंच उपासना जहाँ पे तो उनके मंदिर में जाएंगे तो पांच विग्रह होंगे आपको। पांच विग्रह कौन कौन से? लक्ष्मी नारायण का होगा, या तो राधा कृष्ण का भी होता है, और सूर्यदेव का, गणेश जी का, दुर्गा का, शिव जी का, ये पांच होंगे। जैसे अब देखा ना पारुल नदी है तो सब कुछ दुकान बना के रखा, मतलब ये तो एक उनको तो कोई ज्ञानी ज्ञानी भी नहीं है, वो तो मूर्ख लोग साईं बाबा को बीच में बैठा के रखा है। और ये वीडियो नहीं वहां पे चला जाने तो हमारा अलग हो जाएगा। पॉइंट क्या है कि एक मतलब देव उपासना भी करना तो उसका भी एक स्टैंडर्ड है, शास्त्रों के अनुसार देवताओं की उपासना का भी एक स्टैंडर्ड है। चलो भाई यदि कोई पंच उपासना कर रहा है तो वो ठीक है एक हद तक, पर उसके बीच में साईं बाबा को घुसा देना, ऐसे बाबा को घुसा देना, उस बाबा को घुसा देना, भगवान बना के भगवान की उस पोजीशन पे, ये तो मतलब शास्त्र के विरुद्ध है एकदम कम्प्लीटली। ऐसी पूजा तो शास्त्र के विरुद्ध है। तो अपना पॉइंट क्या है, ऑनलाइन वाले भक्तों में से रिक्वेस्ट है सभी को, प्लीज अपने माइक को अनम्यूट मत कीजिए, आपकी आवाज़ यहाँ पर नहीं आनी चाहिए, नहीं तो आपको मीटिंग में से निरस्त ध्वस्त कर दिया जाएगा, तो कभी आपको एंट्री नहीं मिलेगी फिर। ठीक है, सो पॉइंट है कि ऐसे ज्ञान कर्मी और ज्ञानी को भी कहीं ना कहीं भक्ति का एलिमेंट लेना पड़ता है, क्लियर ना। पर यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक अच्छा पॉइंट कहा है, मैं उसको पढ़ने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। वो कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस जीवन में केवल और केवल भक्ति को स्वीकार करे, अब भक्ति को कैसे स्वीकार करे उसका डेफिनेशन क्या है, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि दो प्रकार का ऐसे भक्ति होता है। एक तो भक्ति सिंपली भाषा में चर्चा करें तो श्रवण कीर्तन, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, ये तीन चीजें हैं, आप बस भक्ति हो गया, और कुछ करने की आवश्यकता। भगवान के विषय में पर्याप्त रूप से श्रवण करो, और भगवान के विषय में पर्याप्त रूप से नाम का जाप करो, भगवान की लीलाओं की चर्चा करो साथ में बैठ करके, और स्मरण करो, जब अकेले में हो तो उसका चिंतन करो कि भगवान की कितने मधुर लीलाएं, भगवान कितने मधुर, भगवान कितने आनंदमय आनंद घन स्वरूप है। तो इसको स्मरणम बोला गया है। नवदा भक्ति के 9 अंगों में से 3 अंगों को मोस्ट प्राइमरी लिया गया है। यदि कोई व्यक्ति है 3 अंगों को अच्छी तरह से पकड़ लेता है, श्रवण कीर्तन और स्मरण, उसके लिए मतलब वही तो गीता में भगवान ने बताया ना, क्या प्रिंसिपल बताए, मच्चित्ता मदगत प्राण बोधयंता परस्परम कथयन पश्चिमामृतम तुष्यंति च रमन्ति च। भगवान आगे जाकर के कहेंगे 10वें अध्याय में कि भक्ति का सिंपल प्रोसेस है क्या, मच्चित्ता मदगत प्राण, कि जिनका चित्त मुझ में लगा है और जिन्होंने अपने प्राण मुझ में लगा दिए, मुझको दे दिए। मदगत प्राण, मदगत प्राण मतलब जिनके प्राण मैं ही बन गया हूँ, या फिर जो मेरे प्राण बन गए, एक दोनों ही मिलेंगे। बोध है अंता परस्परम, जब ऐसे भक्त हैं या ऐसे लोग हैं आपस में मिलते हैं एक दूसरे के बीच में, तो वो इनहेरेंटली उनका हृदय एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है। किस चीज़ को लेकर के? बोधयंता मतलब चर्चा करते हैं, बोध मतलब विषय की चर्चा करते हैं, परस्परम मतलब आपस में क्या चर्चा करते हैं, कथयंतश्च माम नित्य, कथन करते हैं, लीलाओं की चर्चा करते हैं। नित्यम के वहाँ पे 2 शब्द है, मतलब है नित्यम मतलब एक तो 24 घंटे और एक है रोज, तो रोज ही मिलते हैं भक्त आपस में कृष्ण कथा को लेकर के रोज चर्चा करते हैं।
दूसरा मीनिंग है कि 24 घंटे ही भक्त लोग आपस में बैठ करके कृष्ण कथा की चर्चा कर, दैट्स इट, तेरा होल लाइफ इज पासिंग वंडरफुली, है ना। तो जीवन में दुख नाम का कोई चीज ही नहीं होता है भक्तों के जीवन में। यदि भक्त ने 24 घंटे अपने आप को कृष्ण कथा में रमा के रखा है, 24 घंटे भक्तों के बीच में लेकर के कृष्ण की कथा के बारे में सुन रहा है या चर्चा कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, आपने बस इतना लाइफ स्वीकार कर लिया ना, जिंदगी में दुख नाम की कोई चीज है ही नहीं। बस आपने कृष्ण कथा को अपने जीवन का आश्रय बना लिया है ना। पर्याप्त रूप से, जितना अधिक पर्याप्त रूप से सुनेंगे उतने पर्याप्त रूप से स्मरण कर पाएंगे, उतने किसी को बताते हैं। लोग हैं संसार में भाग रहे हैं, पर हमें ज़्यादा काम भागना नहीं है, बस आराम से बैठो, आराम से अध्ययन करो, बस शास्त्र का अच्छी तरह से उसको मनन करो, भगवान का पूरा आश्रय लो और आपस में बैठ करके कृष्ण कथा की चर्चा करो, भगवान सब देख लेंगे। इतना हमें विश्वास होना चाहिए कि भगवान यहाँ बैठे बैठे ना संसार को चला रहे हैं, तो मुझे भी अच्छी तरह से चला सकते हैं, इससे विश्वास है ना। या सो चक्रवर्ती ठाकुर का जो पॉइंट है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का, कि संसार, वो कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति है अपने आप को जो पूर्ण रूप से कृष्ण कथा में एब्जॉर्ब कर देता है, उसका चित्त है पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब हो जाता है कृष्ण कथा में, तो संसार से मुक्त हो जाता है। संसार मतलब ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि जब फंस रहे हैं, ये संसार, संसार से वो कम्प्लीटली मुक्त। वो हम तो सुबह तो यही चर्चा कर रहे थे ना, जीवित मुक्ति पदे सदाए बात। ऐसा व्यक्ति जिसका मन, जिसकी चेतना 24 घंटे कृष्ण में लगी है, वो जीते जी मुक्त हो गया है। तो उसको मरने के बाद मुक्ति नहीं मिलेगी, उसको जिंदा रहने के साथ ही मुक्ति मिलेगी। क्यों? मुक्ति का मतलब क्या है? मुक्ति का मतलब अपने स्वरूप में स्थित होना, अपनी आइडेंटिटी को पहचान करके उसमें स्थित हो जाना। तो भक्त 24 घंटे ही अपनी आइडेंटिटी में फिक्स्ड है। मरने के बाद इसको क्या करना है? कृष्ण के बारे में चर्चा करना है, कृष्ण की सेवा करना है। जिंदा है तो भी क्या कर रहा है? वही कर रहा है। क्लियर ना? सो यही वस्तु है। ओके, सो ये सांख्य की चर्चा कर दिए हैं भगवान। अभी आगे जाकर के 40 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, नेहाभिक्रमना स्वस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। न इहा, नेहा, नेहा मतलब किसी और को मत समझिएगा। नेहा मतलब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ना इहा, ना मतलब नहीं, इहा मतलब इस संसार में, इस जगत में, है ना। तो इस जगत में अभिक्रम ना असो अस्ति, नहीं होता है। क्या नहीं होता है? नाश नहीं होता है। ऐसे कर्तव्य को करने से व्यक्ति को, ऐसे कर्तव्य का जो फल है उसका कभी नाश नहीं होता है। ठीक है। प्रत्यवायो न विद्यते, प्रत्यवायो का मतलब होता है पाप। तो ना तो ऐसा कर्म करने से कोई पाप उत्पन्न होता है, और ना ही ऐसा कर्म करने से कोई उस कर्म के फल का नाश होता है। ये थोड़ा सा इनहेरेंट इसका डीपनिंग मीनिंग है जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में लिख रहे हैं। प्रभुपाद जी ने तो इसका सिंपल मीनिंग समझाया है। प्रभुपाद जी तो जस्ट कह रहे हैं कि इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही ह्रास होता है। अभी तो इस पद पर की गई अल्प प्रगति महान भय से रक्षा करती है। प्रभुपाद जी ने इसको समझा है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने थोड़ा इसको क्लियरिफाई किया है कि नाश क्या होता है। देखिए, कर्म करने से संसार में एक समय पर कर्म का जो फल है उसका नाश हो जाता है। हम सुबह चर्चा कर रहे थे ना, आप इस जीवन में मिलेनियर बन गए, है ना, करोड़पति अरबपति बन गए, पर यदि इस समय आप करोड़पति बन गए पर आपको हार्ट अटैक आ गया, तो क्या आपकी संपत्ति कोई काम की है? नाश, खत्म। या फिर आप बने रहे, संपत्ति कोई चोर लूट करके ले गया, या संपत्ति नाश हो गई, एक साथ आग लग गई पूरी है। हाँ। तो क्या है कि इस संसार में जो कर्म है, कर्म का फल है, उसका अपने आप में नाश हो जाता है, वो परमानेंट नहीं है।
क्लियर ना। और दूसरा है ह्रास। ह्रास मतलब प्रत्यवायु का मतलब है कि अब पाप, एक संसार में हमें कुछ भी करने के लिए पहले पाप करना पड़ता है। आप हाथ चलाइए, पाप तुरंत होता है ना। आप मुंह में खाना डालते हैं, खाने के साथ साथ कितने सारे बैक्टीरिया जाते हैं। पानी पीजिए, उसके साथ कितने जीवों को मरना, चलते समय कितनी चींटियां मर रही हैं, है ना। आप कॉलेज जा रहे हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, और ग्रॉस लेवल पर तो दिख ही रहा है, पर ऐसे बैठे हैं तो भी पता नहीं चींटी दब के मर गई होगी। क्लियर ना। तो क्या है, इस संसार में जीने के लिए हमें कर्म करना पड़ता है, और कर्म को करते समय भी हमसे बहुत सारे पाप होते रहते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति कर्म में जो कर्म की जो प्रोसेस में है और ज्ञान की जो प्रोसेस में है, उसको इस संसार में दो प्रकार की गति होती है। एक होती है कि उसके जो कर्म का फल होता है उसका नाश होता है अल्टीमेटली, और दूसरा उसको कर्म करते हुए पाप होता है उसी कर्म से। क्लियर। बट भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि ना, यह, यदि आप इस प्रकार की जिस प्रोसेस को आप यदि अडॉप्ट करते हो, कौन से प्रोसेस को, बुद्धि हो गया, भक्ति हो क्लियर ना। तो यदि आप इस प्रोसेस को अडॉप्ट करते हो तो इसमें कोई हानि नहीं है अर्जुन। चिंता करने की बात नहीं है कि पाप होगा या फिर फल का नाश होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। ये परमानेंट असेट है। भक्ति मतलब परमानेंट असेट। आपने इस जन्म में कितना कर लिया ना, उतना परमानेंट अकाउंट में चला गया आपका, वो एफडी में चला गया ना, फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया, है ना। अभी आपको इस जन्म में आपका भले ही मृत्यु हो गया, पर आपका धन है जो आध्यात्मिक धन, वो खत्म नहीं होगा, वो आपका जमा रहेगी, पूंजी आपने जमा कर दिया, है ना। अगले जन्म में जा करके, या 10 जन्म बाद जा करके, 50,000 जन्म बाद जा करके, हो सकता है उसके बीच में आपको कोई भक्तों का कहीं इंटरेक्शन नहीं हुआ हो, आप भक्तों के बीच में नहीं आ पाए, पर वो उसके बाद भी आपको कहीं ना कहीं भक्तों का हल्का सा इंटरेक्शन होगा, आप तुरंत उसको याद कर जाओगे, तुरंत आपको उस प्रकार की चेतना में आ जाओगे, तुरंत भक्ति को अडॉप्ट कर लोगे। हम लोगों के भक्त लोग यहाँ पे जो भी बैठे हैं वो कोई एक्सीडेंटल नहीं है, ये कहीं ना कहीं से उनका पूरे पिछले जन्म का लिंक है, हमें पता हो या नहीं हो। क्योंकि जो भक्ति का अकाउंट है वो चल रहा है ना, कोई एक जन्म का प्रोसेस नहीं है। भक्ति एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, जहाँ पे कोई व्यक्ति है, और उसने पता नहीं पिछले जन्म में 5 या 10% करके छोड़ दिया होगा, अब संभव उधर उसको अच्छे परिवार में जन्म लिया, या फिर उसको कहीं भक्तों के बीच में आकर के इंटरेक्शन हो गया, भक्तों ने उसको पकड़ करके समझाया बुझाया, तो व्यक्ति है समझ गया। तो ये जो वस्तु है हमको हमारे जीवन में मिल रहा है, इसको हमें हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए कि कौन सा भक्त हमारे जीवन में कब आ रहा है, हमारे उस पिछली पूंजी को जगाने के लिए, हमारा कनेक्शन बनाने के लिए। दैट्स कम्प्लीटली हिडन, छुपा हुआ तत्व है, हम समझ नहीं सकते, बट वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल। जो भी है जैसे भी है, भगवान देख रहे हैं ना, भगवान को पूरी चैन का पता है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था कहाँ तक चलने वाला है, और भक्त लोग उसके बीच में आकर के कड़ी बनते जाएंगे, लिंक बनते जाएंगे आगे। तो एक ये गति है। दूसरा है कि किसी व्यक्ति ने हो सकता है पिछले जन्म में कुछ नहीं भी किया हो, पर उसको इसी जन्म में भक्तों का संग हो गया, तो उसका भक्त यहाँ से भी स्टार्टअप हो सकता है, वो बिजनेस भी यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, स्टार्टअप कर रहा है। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट डाला था, देखा ना, ये स्टार्टअप का बिजनेस मीन्स, व्हाट द बिजनेस मीन्स है ना। बिजनेस मीन्स people in this material world, they are looking towards the material business, but the devotees, they are looking towards the spiritual business, and we are also no businessman, हम भी बिजनेस कर रहे हैं, पर हम भौतिक धन का नहीं करना चाहते, बहुत वो तो जन्मों जन्मों से वही बिजनेस तो करते आ रहे हैं, इस बार कुछ नया ट्राई करते हैं। व्हाट इज दैट, स्पिरिचुअल बिजनेस, अध्यात्म की पूंजी कमा करके अभी को जमा करने हैं। तो इसलिए नाश एंड पाप, इस श्लोक के दो शब्द हैं, ठीक है। कर्म करेंगे, ज्ञान करेंगे तो उसके फल का भी एक समय नाश हो जाता है, और वही विधि करते समय पाप भी होता है, और उनसे नष्ट होने के लिए आपको फिर से नया कर्म करना पड़ता है, फिर उस नए कर्म करने से फिर पाप होता है, और फिर उसको मिटाने के लिए फिर तीसरा कर्म कीजिए,
ऐसा पाप होगा। ये साइकिल चलती रहती है। तो कर्म को कर्म से नहीं काट सकते। पॉइंट क्या है, एक कर्म के आपको फल से मुक्त होना है तो उसको नया कर्म करें तो उससे होता नहीं। इसलिए ये तो एक्चुअली एक बहुत डीप सब्जेक्ट है। भागवतम के 3rd कैंटो में मैत्रेय और विदुर के संवाद में जी आता है। मैत्रेय और विदुर के संवाद, वहाँ पर विदुर जी प्रश्न करते हैं मैत्रेय ऋषि को, हाँ, सुखाय कर्माणि करोति लोके न तत् सुखम दुःखोपारं वा विन्देत भूयस्ततएव दुःखम वदति को यत्र भगवान वदेन्य। ऐसे पूछते हैं कि भगवान, मैत्रेय ऋषि को पूछते हैं, वदान्य मतलब जो बहुत मैग्नानिमस हार्ट है जिनका, और उनको भगवान के ऐसा उपाधि देते हैं। बोलते हैं कि यार हमें एक बड़ा आश्चर्य है। क्या आश्चर्य है? आश्चर्य है कि हर एक जीव, हर एक व्यक्ति संसार में दुख को मिटाने के लिए और सुख को प्राप्त करने के लिए कर्म कर रहा है ना। इसी चीज़ के लिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं जी, वो दुनिया भर का चल रहा है प्लान, क्या कि हमारे जीवन से दुख चला जाए और सुख आ जाए, है ना। तो वो बोल रहे हैं कि सुखाय कर्माणि, सुखाय कर्माणि मतलब सुख को पाने के लिए, और ना तो दुखम, दुख को मिटाने के लिए हर एक व्यक्ति पर उल्टा होता है। उनका एक्सपीरियंस है, बता रहे एक्सपीरियंस क्या है आज तक का, जो स्टेटिक्स है, जो पूरा है ना गूगल सर्च है, मुझे ही बताता है कि इसका उल्टा ही होता है कि हम सुख के लिए प्रयास करते दुख आता है और दुख के लिए प्रयास करते सुख आता है। करने का ही जो आएगा देखा जाएगा, कुछ करने का ही नहीं जो आएगा। That's it। तो स्टेटिक्स यही बताते हैं कि हम जितना भी सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं, उल्टा दुख ही हमारे ऊपर टूट के गिरता है। तो बोलते हैं कि बिंदे तो भूयस्ततएव दुःखम, क्या है ये, क्या चल रहा है, हर एक जीव जिसको भी देखो सब सुख के पीछे उसका चिंतन चल रहा है, पर बेचारा दुखी है, सुख की चिंता में दुखी है। सुख आएगा कि नहीं आएगा वो तो बाद की बात है, पर दुखी अभी है उस सुख की चिंता को लेकर के, राइट ना। वदंती को यत्र भगवान वदेन्य, ये बताएं, हे मैत्रेय ऋषि आप बताइए क्या उपाय है, क्या करना चाहिए जीव को। anyway, वो एक मैटर लंबा है डिस्कशन वहाँ पे, फिर वो चर्चा भक्तियों के बारे में चली, इसलिए उन्होंने बताया ना कि कुछ करना नहीं चाहिए, शांति से बैठना चाहिए। क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आराम से भक्ति करना चाहिए भाई, ना तो सुख को प्राप्त करने के लिए प्रयास करो, ना दुख को प्राप्त करने के लिए प्रयास करो। जो आना होगा जीवन में वो आएगा, सुख आना होगा सुख भी आएगा, दुख आना होगा दुख भी आएगा। इसलिए प्रहलाद महाराज जी बोलते हैं ना अपने शिक्षा में 7th कैंटो में, तो वो बोलते हैं कि बहुत सुंदर श्लोक है, अ, अ, अभी याद नहीं आ रहा। तो प्रहलाद महाराज जी वही बोलते हैं कि ये सुख और दुख, भगवान जैसे कोई व्यक्ति दुख नहीं चाहता ना, फिर भी उसके जीवन दुख आता है ना, इसी प्रकार से कोई सुख नहीं चाहे, सुख चाहे या नहीं चाहे, उसके जीवन सुख भी आने वाला है, ये आने वाला है। आपने पुण्य कर्म आपका है तो सुख आने वाला है, और आपका पाप कर्म दुख आने वाला है। तो बोलते जैसे व्यक्ति कोई बिना प्रयास किए, बिना चिंतन किए वो दुख, वो नहीं भी चाहता तो भी उसके जो दुख आता है, इसी प्रकार से उसकी जो सुख भी अपने आप ही आता है। इसलिए दोनों चीज़ के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रहलाद बोलते हैं भक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भक्ति एकमात्र माध्यम है जो सुख और दुख दोनों को काट करके फेंक देती है। ना तो सुख के लिए भक्त चिंता करता है, ना दुख के लिए भक्त चिंता करता है, क्योंकि भगवान के चरण कमलों की सेवा करने की चिंता करता है भगवान। इस चित्रकेतु की प्रार्थना है भागवत में, विदुर की प्रार्थना है, उद्धव की प्रार्थना है, वो यही प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान चाहे दुख देना तो दुख पटक दो मेरे जीवन में, सुख पटकना तो सुख पटक दो, जो पटकना वो पटक दो, कोई चिंता नहीं, बस मेरी एक ही चिंता है, बस आपके चरण कमलों को छोड़ करके मैं कहीं ना चला जाऊँ, आपकी सेवा से मैं च्युत ना हो जाऊँ, आपकी सेवा से मैं वो ना हो जाए। मैं एक सुंदर आज एक एग्जाम्पल सुना, एक प्रभु जी से, जो महाराज जी का मैंने आपको लेक्चर भेजा था ना कुछ कुछ लोगों को, उस लेक्चर में महाराज जी बहुत अच्छा पॉइंट करते हैं, मेंशन करते हैं। वो अपने एक वहाँ का मतलब भक्ति वेदांत मैनर का एक एग्जाम्पल बता रहे थे कि उनके आश्रम में एक ब्रह्मचारी थे, वो पूरा लाइफ टाइम ही वाज सर्विंग फॉर, है ना, राधा, मतलब वहाँ की जो डीटी से। तो उनको एक समय बाद उनको बीमारी हो गया,
काफ़ी क्रोनिक डिजीज हो गया, बीमारी हो गया, तो वो एडमिट थे हॉस्पिटल में। और डॉक्टर ने उनको बोला, हमें उनको सूचना मिला कि आ, आप लगता है आप हॉस्पिटल से बाहर पहुंच जाओगे, उनको ऐसा सूचना मिला, या यू विल गेट नो, आई विल, यू विल गेट द योर राइट कंडीशन, राइट सिचुएशन, दैट यू विल गेट आउट फ्रॉम द हॉस्पिटल। तो वो सुखी हो गया थोड़ा, उनको शांति मिल गया मन से। कम से कम पहले तो यही आशा नहीं थी कि बचेंगे करके, तो उनको जैसे न्यूज मिला तो सुखी हो गए। और डॉक्टर ने उनको एक दूसरा न्यूज दिया फिर उसके बाद, बट you will go out from the hospital, but you will not be able to do anything more, any other services, any kind of work। जैसे उन्होंने ये सुना तो बहुत दुखी हो गए क्यों? वो बोले कि मैं करूँगा क्या, हॉस्पिटल के बाहर जाकर के यदि भगवान की सेवा नहीं कर पाऊंगा तो मेरा तो जीना का मतलब क्या है ना? जिंदा रहने का मतलब क्या, उससे अच्छा तो यही मर जाऊँ। तो पॉइंट क्या है कि यदि भक्त को उसके जीवन में भगवान की सेवा मिले तो वो हर प्रकार के सुख दुख को सहन कर लेता है। यदि भगवान की सेवा से उसको च्युत किया जाए तो उसको वो प्राण नहीं चाहिए, भगवान ऐसे प्राण तो अभी ले लो, क्या मतलब ऐसे प्राण लगने का है? तो पॉइंट है भक्ति का, शुद्ध भक्ति का स्तर वो है। जब तक शुद्ध भक्ति नहीं है तब तक हम अपनी चिंता करते हैं, अपना सुख, अपना दुख, अपने प्राण, अपनी चिंता। बट यार एनीवे, स्लोली स्लोली वो हमारा गोल है वहाँ तक पहुँचना। इसलिए ये सब डीपनिंग चर्चाएं हैं भगवत गीता की, भागवत की, जिनको हमें चिंतन करना है, बार बार मनन करना है, इनके ऊपर थॉरोली वो करना है, तो आगे जा कर के धीरे 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 निश्चित लगे जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। हमने 2 श्लोक चर्चा कर पाए, काफ़ी इस श्लोक के अंदर चर्चा है। किसी कोई प्रश्न है तो मैं 1 मिनट ले लूँगा, कोई प्रश्न है तो, नहीं तो फिर हम